प्रतिदिन की तरह आज भी मैं राजेश तिवारी दिशा डिवाइन इंडिया साइंस एंड स्पिरिचुअल हैप्पीनेस एसोसिएशन दिशा की ओर से आप सबके हृदय में बसे परमात्मा को नमस्कार करता हूँ। ज्ञान यज्ञ की गंगा में डुबकी लगाने के लिए, ज्ञान की गंगा में डुबकी लगाने के लिए मन को सकारात्मकता से ओतप्रोत करने के लिए, अपने चारों ओर सकारात्मकता का वातावरण बनाने के लिए जो भी प्रयास करना चाहिए अवश्य करना चाहिए। हम जो सोचते हैं वातावरण में फैल जाता है और वही कई गुना पावरफुल होकर के हमारे पास में आता है। ज्ञान यज्ञ की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज का शीर्षक है मन जीता तो जग जीता। मन जीता तो जग जीता। मन बड़ा बलवान शत्रु है। इससे युद्ध करना भी अत्यंत दुष्कर कृत्य है। इससे युद्ध में एक विचित्रता है। यदि युद्ध करने वाला दृढ़ता से युद्ध में संलग्न रहे, निज इच्छा शक्ति को मन के व्यापारों पर लगाए रहे, तो युद्ध में संलग्न सैनिक की शक्ति अधिकाधिक बढ़ती है और एक दिन वह इस पर पूर्ण विजय प्राप्त कर लेता है। मन को दृढ़ निश्चय पर स्थिर रखने से मुमुक्षु की इच्छा शक्ति प्रबल होती है। मन का स्वभाव मनुष्य के अनुकूल बन जाने का है। उसे कार्य दीजिए, वह चुपचाप नहीं बैठना चाहता। यदि तुम उसे फूल पर विचरण करने वाली तितली बना दोगे तो यह तुम्हें न जाने कहां कहां की छाक छनवाएगा। यदि तुम इसे उदंड रखोगे तो यह रात दिन भटकता ही रहेगा। पर यदि तुम इसे चिंतन योग्य पदार्थों में स्थिर रखने का प्रयत्न करोगे तो यह तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र बन जाएगा। जब जब तुम्हारे अंतःकरण में वासना का प्रबल वेग उत्पन्न हो, निश्चयात्मक बुद्धि को जागृत करो। मन से थोड़ी देर के निमित्त पृथक होकर, अलग होकर इसके व्यापारों पर तीव्र दृष्टि रखो। बस विचार श्रृंखला टूट जाएगी और तुम इसके साथ चलायमान न होगे। मन के व्यापार के साथ निज आत्मा की समस्वरता न होने दो। इसी अभ्यास द्वारा यह आज्ञा देने वाला न रहकर सीधा सादा आज्ञाकारी अनुचर बन जाएगा। ऋषि चिंतन के सानिध्य में पृष्ठ संख्या 80 ये उद्धृत है अखंड ज्योति मार्च 1945 के पृष्ठ संख्या 72 पर। आप सबने हृदयंगम किया। दूसरे लोगों को भी सकारात्मक वातावरण बनाने में सहयोग करने के लिए शेयर, कमेंट करके आप भाग ले रहे हैं। इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं एक नए शीर्षक के साथ।